गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मेरा आगे चैनल प्रमोट हो सके, बिकॉज दिस कैन बी वन मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टू मेकिंग या फॉर मेकिंग वीडियो टू यू गाइज। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि ये अगर न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, बहुत सारे न्यूज़पेपर की। यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्चिंग आगे बढ़ना, अहेड, आगे चलना, आगे बढ़ना विद द टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्प्शन होता है सोखना, मतलब अपना लेना, एडॉप्ट कर लेना। तो इन बात हो रही यहाँ पे बात हो रही है कि मार्चिंग अहेड विद द टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ये ईयर है द इंडियन आर्मी इज ऑब्जर्विंग द ईयर 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। तो इंडियन आर्मी इज ऑब्जर्विंग होता है मनाना, सेलिब्रेट करना, तो मना रहे हैं ये क्या, ईयर 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। दिस टाइम अंडरस्कोर, ये टाइम जो अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर जैसे मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ तो ये एम्फेसाइज करता है, जोर देना, मतलब उस चीज़ पे जोर लगाना। और ये आर्टिकल रिटायर्ड कॉलोनल ने लिखा। कॉलोनल मतलब कर्नल जो बोलते हैं, आर्मी में रैंक होती है कॉलोनल। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से डायरेक्ट यूज कर सके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, टाइटल क्या है जो इसका टाइटल, मार्चिंग अहेड विद टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन आर्मी अप्रोच। तो एग्जामिनेशन करना है इंडियन आर्मी का क्या अप्रोच है। थीम द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन 2024, ये कौन सा 2024 ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन मनाया जा रहा है। तो ऑब्जर्व करना, मनाना, मैंने पहले भी बताया आपको। बैकग्राउंड क्या है इसका, द इंडियन आर्मी हैज़ अनाउंस्ड 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एंड द थीम हाईलाइट करती है आर्मी का डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प, टू हार्नेस क्या था, फायदा उठाना टेक्नोलॉजी का, टू अडॉप्ट एंड स्टे अहेड ऑफ एडवर्सरीज। स्टे अहेड मतलब आगे, अडॉप्ट करना एंड स्टे आगे रहना, अहेड आगे, ऑफ एडवर्सरीज जो प्रतिद्वंदी है उनसे आगे रहना। फोकस एरिया क्या क्या रहेंगे, डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी, DT। डिस्रप्ट क्या होता है, बीच में बाधा डालना, विघटन डालना, तो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एंड ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। जो ऑटोनोमस क्या होता है, जो अपने आप काम करेंगे इंडिपेंडेंटली। ड्रोन, सेंसर्स, रोबोटिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एंड हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम। हाइपर जो 5 मैक से ज़्यादा स्पीड में जाते हों, तो ऐसे ऐसे जरूरत है, फोकस एरिया रहेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू द स्ट्रक्चर विल लार्जली डिक्टेट द आउटकम ऑफ द फर्दर फ्यूचर स्ट्रेटेजिकल कंपटीशन एंड एंगेजमेंट। एबिलिटी जो योग्यता है, इंपॉर्टेंस क्या, मतलब क्या जरूरत है इसकी, एबिलिटी योग्यता है जो एब्जॉर्ब करने की, सोखने की, अपनाने की, इंटीग्रेट या मिलाने की टेक्नोलॉजी इनटू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो फिलहाल एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ढांचा हमारे पास, विल लार्जली डिक्टेट होता है आगे, मतलब किसी को जैसे बोलते हैं डिक्टेशन, बोल के लिखवाना किसी को, तो या आगे डिक्टेट करेगा आउटकम को, इफेक्ट डालेगा किस पे, या उसको डायरेक्शन देगा आउटकम को, रिजल्ट को, ऑफ फ्यूचर स्ट्रेटेजिकल कंपटीशन, जो रणनीति की तरफ से कंपटीशन आएंगे एंड एंगेजमेंट्स। इंटीग्रेशन वर्सेस डिस्कार्डिंग ओल्ड प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेशन मिलाना या डिस्कार्ड करना, खत्म करना ओल्ड प्लेटफॉर्म को। इंस्टेड ऑफ लार्जली कंप्लीटली अबंडनिंग ओल्ड प्लेटफॉर्म, इंस्टेड होता है की बजाय, मतलब की बजाय कंप्लीटली छोड़ देना, अबंडन होता है त्याग देना ओल्ड प्लेटफॉर्म को। न्यू टेक्नोलॉजी शुड कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके साथ में आने चाहिए, इनहांस एग्जिस्टिंग सिस्टम। पीछे वाले को नहीं छोड़ना चाहिए, बट उसमें न्यू टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए, एकदम से डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। रिटेनिंग अपनाना मतलब बनाए रखना पीछे वाले को। टाइम टेस्टेड वेपन प्लेटफॉर्म एंड टैक्टिक्स इज क्रूशियल, जो टाइम टेस्टेड मतलब क्या है, जब टाइम आने पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे प्लेटफॉर्म को रखना या टैक्टिक्स अपना, रणनीति अपनाना क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी एंड वारफेयर आउटकम्स, मियरली का मतलब होता है ओनली एक्वायर न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे एक्वायर क्या होता है, बाहर से एक्वायर कर लेना, खरीद लेना। डज नॉट गारंटी सक्सेस, तो उससे गारंटी नहीं होती सक्सेस की। रियलाइज लिथैलिटी होता है घातक। रियलाइज करना मतलब ये महसूस करना कि कौन सी चीज़ घातक है। इन रिसेंट वार सच एज रशिया यूक्रेन वार एंड अर्मेनिया अजरबैजान वार, जो नगोर्नो कराबाख वार बोलते हैं इसको, हैज़ नॉट बीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कह रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली जो घातक हुए हैं, साबित हुए हैं, ये रशिया यूक्रेन की वार है या अर्मेनिया अजरबैजान की, जो हैज़ नॉट बीन मतलब कोई अलग नहीं रहा, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स। Advantage gained initially may not always translate to sustained superiority on the battlefield. Advantages जो होते हैं फायदे, मतलब एक चीज़ों का एज होना, गेंड मिली थी इनिशियली, may not always translate
मे नॉट ऑलवेज मतलब कभी भी ट्रांसलेट नहीं होती टू सस्टेन सुपीरियरिटी ऑन द बैटल फील्ड। सस्टेन करना, बनाए रखना, सुपीरियरिटी थे अपना ऊपर लेवल रखना ऑन द बैटल फील्ड, लड़ाई में। ये कह रहे हैं कि जब एडवांटेज स्टार्टिंग में कुछ एडवांटेज मिल जाता है, फायदा मिल जाता है स्टार्टिंग में, अगर कोई लड़ाई के मे नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट, ये हमेशा ट्रांसलेट नहीं होती या पहुंचती नहीं सस्टेन सुपीरियरिटी ऑन द बैटल फील्ड। ये नहीं है कि आपने पहले बढ़त बना ली तो आगे तक बढ़त रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी, परंपरागत तरीके क्या है? वार्स आर नॉट सोलली डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजी। वार्स हमेशा टेक्नोलॉजी से डिटरमाइन नहीं होती। फैक्टर्स ऐसे कंसोलिडेटेड होता है, मिलाना। ट्रेडिशनल डिफेंस लाइन, जो पुरानी डिफेंस लाइंस हैं, या हैविंग ए रोबस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस आर क्रूशियल। रोबस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस अच्छा होना चाहिए। अभी जो रोबस्ट होता है मजबूत मिलिट्री आर्मी या इंडस्ट्रियल बेस, जो उसमें मतलब जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, बहुत क्रूशियल है। और पहले वाली जो डिफेंस लाइन है उनको कंसोलिडेट करना, मजबूत बनाना, जो कोई भी बाउंड्री बनाई हुई है उसको कंसोलिडेट करना। ऑपरेशन एंड टैक्टिक्स एडोप्टेशन, एडोप्ट करना, एडोप्ट क्या था? अपनाना। ऑपरेशन जो रिक्वायरमेंट रहती है उस टाइम पे डिफेंस की, एडोप्ट करना। टू न्यू कंडीशन इज पैरामाउंट। पैरामाउंट पता है सबसे ऊपर है, अपेक्स पे है। नई कंडीशन, जो नई कंडीशन आती हैं उनको अपनाना। टेक्निकल काउंटर मेजर्स, काउंटर मेजर होता है किसी मेजर होता है तरीके अपनाना, काउंटर अपोजिट में। तो टेक्निकल काउंटर मेजर कैन क्विकली लिमिट द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इनेबल्ड वेपन। अब नए टेक्नोलॉजी के वेपन तो खरीद लेंगे, बट उनके अगर मान लो उनके लिए काउंटर मेजर्स आ जाएगा, उनका तोड़ आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो उसको मतलब इनेबल नहीं करेंगे, तो डिसेबल हो जाएंगे। ऑपरेशनल एंड टैक्टिक्स एडोप्टेशन, ऑपरेशन जो उस टाइम पे फील्ड पे काम करने की जो तकनीक है, या टैक्टिकल एडोप्शन सच एज द अल्टर्ड वे ऑफ यूजिंग अवेलेबल टूल्स। अवेलेबल टूल हैं जो उनको अल्टर्ड वे, मतलब अल्टर्ड क्या होता है? चेंज कर देना यूज़ करने का तरीका। आर ऑफन मोर इन्फ्लुएंशियल देन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बजाय जो तरीके, जो अपने पास इक्विपमेंट है उनको चलाने का या कुछ उनके यूज़ करने का तरीका चेंज करके हम अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं। आगे कहा केस स्टडी, जैसे केस स्टडी कैसे है? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इनिशियली एडवांटेज एंजॉयड बाय यूक्रेन फेडेड एज द वार कंटिन्यूड। तो स्टार्टिंग में तो एडवांटेज ले लिया यूक्रेन ने, फेडेड मतलब फीका पड़ गया। एज द वार कंटिन्यू चली तो फीका पड़ गया। रशिया यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी, रशिया ने परंपरागत मेथोडोलॉजी यूज की, तरीका कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स रिन्यूड स्ट्रेंथ ऑन द बैटलफील्ड। उन्होंने अपना पुराना तरीका यूज किया है जिसका श्रेय जाता है रिन्यूड स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ रिन्यू होगी ऑन द बैटलफील्ड। लेसन लर्न, रादर देन रिलाइंग सोलली ऑन द डिजिटल सॉल्यूशन, मतलब डिजिटल सॉल्यूशन जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एट्रीब्यूट शुड बी एट कोर ऑफ द मिलिट्री प्लानिंग। इन्होंने कहा कि जस्ट हमें टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं रहना है, डिजिटल सॉल्यूशन पे, टेक्नोलॉजी पे। इट्स एट्रीब्यूट्स, जो इसके श्रेय जाता है, इसको शुड बी एट कोर ऑफ द मिलिट्री प्लानिंग, मिलिट्री प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग वल्नरेबिलिटी, कहाँ कहाँ पे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, वल्नरेबिलिटी है, सेंसिटिविटी है, जो भी सेंसिटिव एरिया है, एंड द गैप बिटवीन दैम इज एसेंशियल। तो इसको अंडरस्टैंड करो कि कैसे कैसे कहाँ पे गैप है टेक्नोलॉजी में, और जो वल्नरेबिलिटी है जहाँ पे हम सेंसिटिव हैं। विजिबल टेक्नोलॉजी ऑब्जॉर्प्शन एट द यूनिट लेवल इज नेसेसरी, लोकल लेवल पे, यूनिट लेवल पे विजिबल करो टेक्नोलॉजी को, देखो, ऑब्जॉर्व करो यूनिट लेवल पे। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी यूज एट ऑल लेवल। तो ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जरूरत है उसको डेमोक्रेटाइज करो। डेमोक्रेटाइज मतलब क्या होता है? सभी का उसमें हिस्सा होना चाहिए, यूज एट ऑल लेवल, नॉट जस्ट एट द टॉप लेवल पे नहीं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, नीचे लेवल पे जानी चाहिए, यूनिट लेवल पे भी। मैक्रो लेवल एस्पेक्ट्स, मैक्रो क्या होता है? बड़ा लेवल पे एस्पेक्ट से पहलू क्या है? सच एज ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करो दोबारा से। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, आदमियों को, जो स्टाफ है उसको मैनेज करो। सिविल मिलिट्री फ्यूजन, सिविल ऑर्गेनाइजेशन को और मिलिट्री को मिला के काम करो। डाटा इंटीग्रिटी, और डाटा को मिलाओ, कहीं से भी मिले, आर्मी से या सिविल ऑर्गेनाइजेशन से। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, बाहर से जो हम प्रोक्योरमेंट करते हैं इक्विपमेंट का, उनकी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। शुड अलाइन विद द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ऐसी मतलब पॉलिसी अपनानी चाहिए जो अलाइन कर सके, इंटीग्रेशन मिलाना न्यू टेक्नोलॉजी का। चैलेंज क्या है? सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन इन इंडियन मिलिट्री विद ए न्यूआंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिक रिक्वायरमेंट्स इज क्रूशियल। सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी, सस्टेन करना मतलब जो बनाई रखना, टेक्नोलॉजी ऐसी एब्जॉर्प्शन करो जो कि इंडियन मिलिट्री में विद इन न्यूआंस, बिल्कुल छोटा छोटा सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यूनिक रिक्वायरमेंट इज क्रूशियल, जो हर एक रिक्वायरमेंट की अलग स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, जनरलाइजेशन वे में नहीं करना चाहिए। कोड क्या दिया हुआ इसमें? इंडियन मिलिट्री इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन बट द चैलेंज लाइज इन द सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। तो सस्टेन करना, बनाए रखना, लंबे टाइम तक बनाए रखना टेक्नोलॉजी एडॉप्शन विद ए न्यूआंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। छोटी छोटी जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की। ये कहा कर्नल शशांक रंजन ने, रिटायर्ड हैं, तो ये यहाँ पे सोनीपत हरियाणा में पढ़ाते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। इसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन तो है ही है, बट हमने जो पुराने लाइंस ऑफ डिफेंस है उनको स्ट्रेंथन करना है, वल्नरेबिलिटी को पहचानना है और अपनी नई पॉलिसी को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडॉप्ट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।